नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन का महाधारणा का आयोजन किया गया, जिसमें जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों को मिलने वाला अनाज को बंद करने की साजिश के विरोध का धरना था। धरना में अधिकांश संख्या में लाल झंडा के कार्यकर्ता और समर्थक दिखे, तो वहीं आरजेडी की संख्या कम दिखी। आरजेडी के पूर्व विधायक सह राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध महाधारणा का आयोजन किया गया है और दरभंगा जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय पर इसी प्रकार का धरना हो रहा है। वहीं पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि यह धरना एक संकेत दे रहा है कि बीजेपी सरकार सचेत हो जाओ, वरना 2024 में देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। वहीं पूर्व विधायक भोला यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव की प्रक्रिया खत्म करने की साजिश कर रही है और यह धारणा केंद्र सरकार को चेता रही है कि आप होशियार हो जाओ। आइए देखते हैं इस पर भोला यादव जी और कुछ अन्य नेतागण ने क्या कहा। धरना ये नहीं है, ये महाधरना है और महाधरना का आयोजन हम लोग महागठबंधन के सारे घटक दल मिलकर के किए हैं। ये मूल रूप से बिहार के अंदर बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना कराया जा रहा था, उस जनगणना पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। उस रोक के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लोग आम आवाम को जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, वो खाद्यान्न को बंद करने की साजिश की जा रही है। उस साजिश के खिलाफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इन सारे बातों को ध्यान में रख करके ये महागठबंधन के द्वारा धरना का आयोजन किया गया। केंद्र में जो बैठी आदरणीय मोदी जी के जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ ये धरना है। ये धरना उनको आगाह करती है कि आप सचेत हो जाओ, नहीं तो आने वाले चुनाव में देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। ये धरना ये संकेत करता है जो आप जिस तरह से तानाशाही रूप में चल रहे हो और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की साजिश कर रहे हो, चुनाव समाप्त करने की साजिश कर रहे हो, इस खिलाफ इस धरना के द्वारा आपको आगाह कर रहे हैं, आप सचेत हो जाओ। कितने दलों के लोग इस धरने में शामिल हैं? इसमें मुख्य रूप से 6 दलों के लोग शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPI-ML, CPI, जदयू और ये CPI-M, ये सारे दल मिलकर के हम लोग धरना का आयोजन किए हैं और ये महाधरना संदेश पूरे राज्य में दे रहा है। हर एक प्रखंड में आयोजित हुआ है। ये संदेश जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, वो तानाशाही रवैया अपना खत्म करे और देश में हम चैन लोगों को जिए और जीने दे। ये 2024 के लोकसभा नहीं है, ये आंदोलन लगातार जारी है और हम लोग उस आंदोलन का एक ये भी रास्ता है, इस रास्ता को भी आप एक तरफ ये आज़ादी के बाद आज तक मात्र 55 लाख करोड़ कर्जा लिया गया था। ये 9 वर्षों में 85 लाख करोड़ ले लिए। आप हमें बताइए देश की जनता के साथ कितना बड़ा छल है और ये भार किस पर पड़ेगा? हम पर पड़ेगा। हमसे ये रोड के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है, ये मालगुजारी के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है, नगर निगम के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है। हर जगह लालू जी की जान है। ये जब भी लालू जी जब ऑपरेशन कराए थे, पिछले इलेक्शन बनाए थे, तो जब उनका तबीयत ठीक हुआ तो ये गाड़ी स्टार्ट हुआ और फिर ये 4 साल के बाद पुनः कल अपने आप ये स्टार्ट हुआ। ये लालू जी की जान है। जब तक ये गाड़ी है तब तक लालू जी है। कहाँ ये गाड़ी को लेकर पूरे बिहार के 22 विधानसभा क्या लोगों में संदेश देते हैं जाकर? इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो भगवान के नाम पर दूसरे को ठग रही है, वो नहीं चलेगा। यदि माँ बाप कोई है और कोई भगवान है तो वो
असली माँ बाप जो जन्म दिया है उसको आदमी को समझना चाहिए, न कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राम जय श्री राम तो वो भगवान है। असली माँ बाप वो है जो जन्म उन्हें दिया है, उसे हम भगवान मानते हैं, न कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भगवान के नाम पर वोट दो। वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर बार तो उनको भगवान के जहां हजारों हजार लोग आज लाल और हरा झंडा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की एकता एक मजबूत जन आधार के माध्यम से इस केंद्र की सरकार को चुनौती दे रही है। भाइयों, हम कहना चाहते हैं, जो आज आप चीजों को देखिए, हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं कि क्यों हम लोग, ये महागठबंधन के लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं। इन बातों को आप समझिए। जब इस देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, पहला राष्ट्रीय आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश हुकूमत दुनिया में 3 हिस्से में बरकरार थी और उस वक्त में जो लड़ाई हुई वो था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, और पूरा देश ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। जब बहादुर शाह जफर गिरफ्तार होकर रंगून के जेल में थे, उस वक्त में ब्रिटिश हुकूमत ने बहादुर शाह जफर से पूछा, जफर तुम नेतृत्व छोड़ दो। ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने कहा कि नहीं, देश की जनता ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व हमको चुना है। कुछ दिन के बाद बहादुर शाह जफर के 2 बेटे को कत्ल करके ब्रिटिश हुकूमत ने उनके सामने में रखा और कहा, अब क्या होगा जफर साहब, बोलिए। उस वक्त में बहादुर शाह जफर ने कहा कि 2 हमारे बेटे का कत्ल हो चुका, अब ये 3रा गर्दन बचा हुआ है। जब तक ये गर्दन बचा रहेगा तब तक इस देश में आजादी की लड़ाई होगी। ब्रिटिश हुकूमत तुमको जाना पड़ेगा। मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।